इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर मानता हूँ तो एफ आर होगा इसका रिजल्टेंट, और इसको मानता हूँ एफ वन और इसको मानता हूँ एफ टू। ठीक है, तो एफ आर क्या हो जाएगा, रूट टू एफ वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ वन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो एफ टू के इक्वल होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जब दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में करके बताया भी है। तो यहाँ से और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसको मैं मान लेता हूँ वो F3 है। तो F3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई √2 ए होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, √2a है। तो यहाँ से हमको जो नेट फोर्स मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, वो मिलेगा एफ नेट इज इक्वल टू एफ आर प्लस F3। ठीक है, तो यहाँ से हमको लिख सकते हैं कि √2 F1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ F1 है, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस F3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई √2 ए होल स्क्वायर। और ये जो फोर्स है दोनों किसके इक्वल है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो मतलब ये कि रिजल्टेंट फोर्स एक इधर है और एक इधर है, तो क्या होगा, वो इक्वल होगा। उसको मैं मान लेता हूँ कि F4 है, तो ये जो F नेट है वो F4 के इक्वल होगा। तो √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू F4 क्या होगा, F4 हो जाएगा यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर का, ये हो जाएगा a/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन तीनों जगह है तो कॉमन है तो कट जाएगा। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है और यहाँ पे भी a स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, √2 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू बाई ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो ये क्यू से ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो गया, तो √2 क्यू प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 2 स्मॉल क्यू। यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्मॉल क्यू 2 इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया कि यहाँ से क्यू कॉमन लिया और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाई 4, ये डिवाइड होगा यहाँ पे तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, इंटू में √2 इंटू 2 प्लस 1। ओके, तो जो स्मॉल क्यू होगा वो हमारा q/4 1 + 2√2 होगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, राइज द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी। ओके, उस ड्रॉप पे चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना, वो इस तरीके से फील्ड है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि एक हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लेते हैं, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, वो लगेगा Q इंटू ई। ठीक है, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और कितना लगेगा Q इंटू ई। और इस पे जो चार्ज है उसका मास भी है, तो मास की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg लगेगा।
और ये चार्ज पार्टिकल है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये दोनों क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। तो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी होगा। यहाँ से हमें क्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा m इंटू जी डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। m की वैल्यू दिया है 9.9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू जी की वैल्यू 10 दिया है डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻4 दिया है। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो मिल जाएगा 3.3 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा कितना 18 -18 कूलम। जो चार्ज आएगा इस ये जो ड्रॉप है उस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 3.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब अ पॉइंट चार्ज ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेज ओके इज 0। ओके, तो हमको लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये मैं x एक्सिस ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं x इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ और इस पॉइंट को x इज इक्वल टू l बोलता हूँ, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब l माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l। ठीक है, यहाँ पे कितने कूलम का चार्ज है 8 क्यू कूलम और यहाँ पे -2 क्यू कूलम। हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो इस पे हम इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8 कूलम एट पॉइंट P जो होगा उसको मैं E1 बोलता है। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 8Q बाई ये डिस्टेंस क्या है x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2Q कूलम चार्ज एट पॉइंट P क्या होगा K -2Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके वजह से मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस साइड, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इस साइड। तो दोनों अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा E1 माइनस E2। ठीक है, और इसका हम क्या लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, तो E1 E2 मैग्नीट्यूड लेंगे तो E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0 होगा एट पॉइंट P। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि K इंटू 8Q बाई एक्स स्क्वायर माइनस ओके K इंटू 2Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि K इंटू 8Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 2Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया और 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू L प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड्स का अंडर रूट ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा 2L प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स। ओके, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2L इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, या x इज इक्वल टू -2L। ठीक है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा 2L आ जाएगा। तो मतलब ये कि x एक्सेस से कहाँ पे -2L डिस्टेंस में, मतलब कि ये x की वैल्यू जो है, मतलब x माइनस x एक्सेस पे 2L डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा Q एंड माइनस Q द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग। ओके,
तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये रिंग हो गई फर्स्ट हमारी और ये रिंग हो गई सेकेंड, ठीक है। ये कितनी दूरी पे है, डी दूरी पे है, ठीक है। सेंटर से कितनी दूरी पे है, डी दूरी पे। और रेडियस क्या है इसका, रेडियस जो है वो है आर, ठीक है। ये डी अपार्ट है, इसका भी रेडियस क्या है, ये आर है। तो भी अगर इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज दे देते हैं, इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज देते हैं, तो इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे इस रिंग के वजह से पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू, इसको ए मैं मान लेता हूँ रिंग को और इसको बी मान लेता हूँ। तो वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। ये तो सेल्फ मतलब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज या इसी रिंग के वजह से यहाँ पे हुआ पोटेंशियल, प्लस इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा हमारा, इस रिंग की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एल्जेब्रिक सम करते हैं तो यहाँ माइनस ले लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग बी, वो क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू सेल्फ का पोटेंशियल, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ इसके सेंटर पे ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस 2 टाइम क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको और सिंपल वे में लिख सकते हैं हम, क्या इसको लिख सकते हैं 1/, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 यहाँ से 2, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्यू बाई आर मार स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रिंग ए और रिंग बी के सेंटर से, हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो 1/2 पाई मिलेगा। तो 1/2 पाई ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे बोला गया कि एन, अपन ने क्या किया, यहाँ पे पास 1 होगी, ऐसे अपन ने क्या किया है, एन प्लेट को एक दूसरे पे ऊपर अपन ने यहाँ पे स्टैक किया है एक दूसरे के ऊपर, और बोला कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है अपने पास वो क्या है, वो सबके बीच में सेम है। और जो यहाँ पे प्लेट्स मेरे पास क्या आइडेंटिकल है, मतलब उनका एरिया भी क्या यहाँ पे, एरिया भी मेरे यहाँ पे सेम गिवन है। ये मेरे पास एन प्लेट्स होगी यहाँ पे, ठीक है। सो वन मेरे पास यहाँ से चलती चलती कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल एन प्लेट्स है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास होगी एनथ प्लेट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर देखिए कि डिस्टेंस क्या है मेरे पास यहाँ पे डी है और एरिया सबका सेम है, तो अपने पता है कि जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है वो क्या होती है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सबकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पे सी हो जाएगी। अब अपने को पता है कि यहाँ पे
n मेरे पास प्लेट है, पहले नंबर ऑफ प्लेट कितनी है मेरे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेट्स है उसके मेरे पास क्या हो जाएगी n, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं नंबर ऑफ पेयर्स देखूँ तो क्या हो जाएगा n-1 पेयर हो जाएंगे, ठीक है। और जितने पेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैसे होगा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये दो प्लेट मिलके कितना बनाएगी, एक कैपेसिटर बनाएगी। सिमिलरली ये दो प्लेट है, ये मिलके एक कितना बनाएगी, एक कैपेसिटर बनाएगी, ठीक है। सो ऑन मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दो मिलके कितना बनेगी, एक कैपेसिटर। मेरे पास क्या हो जाएगी n प्लेट्स मिलके कितना कैपेसिटर बनाएगी, n-1। थोड़ा और समझ लेते हैं। आपने को पता है कि दो प्लेट्स होती है तो कितने कैपेसिटर बनते हैं, एक बनता है। सिमिलरली अगर मैं तीन प्लेट्स ऐसे रखूँ मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दो प्लेट मिलके एक बनाएगी कैपेसिटर, और एक ये क्या बनेगी, ये दो मिलके बनाएगी। तो मेरे पास कितने बन जाएंगे, अगर पास तीन प्लेट है तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, दो बनेंगे। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं अगर मेरे पास n प्लेट्स है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने बनेंगे, n-1। अब अपने को बोला क्या है क्वेश्चन में यहाँ पे, जो उनकी स्टैकिंग है उसके बारे में बोला कि उनको अल्टरनेटिवली अपन ने एक वायर से जोड़ रखा है अल्टरनेटिवली। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास पहली प्लेट होगी, ये सिमिलरली दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट, ये पांचवी। सो मेरे पास कैसे हो जाएगी, n प्लेट्स आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। nth प्लेट आ गई मेरे पास यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये जो प्लेट है उसको क्या किया गया, अल्टरनेट जोड़ा गया। इस प्लेट जो पहली प्लेट है उसको पोटेंशियल को बोलता हूँ मैं यहाँ पे VA है इसके पोटेंशियल की वैल्यू। तो इसको किससे जोड़ा गया है, इसके जो एक छोड़ के जो दूसरी प्लेट है उससे कनेक्टेड है यहाँ पे अल्टरनेटिवली। तो ये जो प्लेट हो जाएगी उसका पोटेंशियल भी क्या जाएगा यहाँ पे, V आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरी प्लेट है उसके पोटेंशियल को मैं बोलता हूँ वैल्यू है वो VB है, इसकी पोटेंशियल वैल्यू VB है। ये क्या होगा अल्टरनेटिवली, यहाँ पे इसको अल्टरनेटिवली यहाँ से छोड़ के जो मेरे पास ये जो प्लेट है उससे मैंने यहाँ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इस प्लेट का भी क्या हो जाएगा पोटेंशियल VB हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या होगा, ये वाली जो प्लेट है इसके लिए क्या होगा, इसको क्या करना है, एक छोड़ के एक प्लेट से अपन वापस से कनेक्टेड करना है। मेरे पास क्या आएगा, अपने यहाँ पैटर्न देगा क्या जाएगा, VA VB VA VB, वापस इसका क्या होगा VA होगा, इससे अगली वाली क्या होगा मेरे पास यहाँ पे होगा VB। मेरे पास क्या हो रहा है अल्टरनेटिव, मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है। तो अगर इनको मैं देखूंगी मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल मैंने यहाँ पे VA कंसीडर कर लिया, दूसरा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल मैंने कितना कंसीडर कर लिया VB। तो इनके बीच में देखता हूँ कितने कैपेसिटर है। तो यहाँ VA और VB के बीच में कितना कैपेसिटर आ गया, एक आ गया, जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है, C है। तो जो VA और VB के बीच में कैपेसिटर आया जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C है। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, VB और VA के बीच में ही है मेरे पास, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA एंड VB है। ये वाला क्या जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये सेकंड हो गया मेरे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा थर्ड। इसके बीच में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी VA माइनस VB है, ठीक है। सो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो जाएगा अपने यहाँ पे फोर्थ। ऐसे चलता चलता मेरे पास कितने तक जाएगा, ऐसे चलता चलता मेरे यहाँ पे ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ऐसे चलते मेरे पास जाएगा n-1 तक। अपने को पता है कि n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे, तो जाएगा n-1 तक। और सबकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू किसके इक्वल है, C के इक्वल है सबकी यहाँ पे। तो अपने को पता है कि जो अगर मेरे पास x कैपेसिटर है उनको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँ तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, जो C इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन Cx। अगर x मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर है तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, इनका इक्विवेलेंट अगर सबकी वैल्यू सेम है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 सो ऑन Cx, तो वैल्यू क्या जाएगी C इक्विवेलेंट की, C इक्विवेलेंट आ जाएगी x टाइम C। अगर मैं बोलूँ उनकी वैल्यू सबकी इक्वल होगी C के इक्वल, क्या जाएगा x टाइम C। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने कैपेसिटर है एक ही कैपेसिटेंस को जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में पास क्या जाएगा, यहाँ पे C इक्विवेलेंट, यहाँ कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, x की वैल्यू कितनी है, n-1 के इक्वल है। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा n-1 टाइम्स एक कैपेसिटर की वैल्यू है C। तो मेरे पास क्या जाएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जाएगी अपने पास यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन अपन चेक करेंगे यहाँ पे